फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हिंदी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में हर साल पूछा जाता है। आप लोग दोस्तों बहुत सारा वीडियो देखते होंगे, उसमें भी बताया जाता होगा कि ये क्वेश्चन हर साल आता है, लेकिन आपको मैं बता दूं दोस्तों, वो आता भी है और नहीं भी आता है ना। लेकिन जो इस क्वेश्चन को मैं बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आए और आता है, इसका निश्चित है कि ये क्वेश्चन आता है, क्योंकि जैसे इंसान धरती पर जन्म लिया है और उसका मृत्यु निश्चित है ना, इसी तरह इस क्वेश्चन का भी निश्चित है ये आएगा। अब इतना आपको समझाने की जरूरत नहीं है, अब आप समझ गए होंगे इस बात से। ठीक, यहाँ पर ये क्वेश्चन दोस्तों आपका 2 नंबर में आता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, तो आपको इसको तैयार कर लेना है किसी भी तरह से। और ये क्वेश्चन हिंदी में, आपको बता दूं दोस्त, ये क्वेश्चन अगर हिंदी में आप छोड़ देंगे तो इसमें आपका घाटा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हम हिंदी की बात करें जिसमें हमारा नंबर उठता है, जो बेसिक क्वेश्चन हमारा होता है, यही सब होता है, 1 नंबर का और 2 नंबर का, जो हर साल पूछा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। चैनल पर नया, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे मैं आपको इस कोर्सेज के बाद, एग्जाम खत्म होने के बाद इसी चैनल पर आपको कोर्सेज के बारे में बताने वाले हैं कि आप 12 के बाद क्या किया जाएगा, कैसे तैयारी करना है, किस चीज़ तैयारी करना है, कौन सा कोर्स करना है, क्या करना चाहिए, क्या करियर बनाना चाहिए, सारी चीज़ें हम बात करने वाले हैं इस चैनल पर। तो अभी आपके एग्जाम है, तो आपके एग्जाम खत्म होने के बाद, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, अलंकार को परिभाषित कीजिए। ये आप लोग तैयार कर लिए होंगे, हमें जहाँ तक उम्मीद है। ठीक, लेकिन अगर आप नहीं तैयार किए हैं फिर भी इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक है, वैसे मुझे लगता है दोस्त इस क्वेश्चन को आप तैयार होगा, क्योंकि 100% में से 80% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को तैयार कर लिए होंगे। अगर आप अभी तक नहीं तैयार किए हैं इस क्वेश्चन को, तो दोस्त अब आपके पास समय बहुत कम है। अगर अब नहीं तैयार कर पाओगे तो फिर ये समझ लो कि आप इस साल एकदम नहीं तैयार कर पाओगे, अगले साल आपको फिर एडमिशन लेना पड़ेगा फेल होने के बाद। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस क्वेश्चन को तैयार कर लो, इसका 80% गारंटी है, ये हर एक स्टूडेंट तैयार कर लिए होंगे ये क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर आपसे पूछ लिया कि अलंकार को परिभाषित कीजिए तो आपको कैसे करना है। यहाँ पर देखिए, आपसे प्रश्न इस तरह आएगा कि अलंकार को परिभाषित कीजिए। प्रश्न आपसे इस तरह पूछेगा, हेडिंग आपको डालना होगा क्या, अलंकार, फिर लिखना होगा कि भाषा को शब्द एवं शब्द के अर्थ से सुसज्जित एवं सुंदर बनाने की मनोरंजक प्रक्रिया को अलंकार कहते हैं। सिंपल है, 2 लाइन का है, आप आराम से याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार। अगर आप 4 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे या 6 बजे उठेंगे, तो आप अगर क्वेश्चन को याद करना चाहेंगे तो 4-5 बार रट देंगे तो आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। लेकिन मैं बता दूं आपको, रटना लेकिन दिमाग से रटना, वो नहीं कि बस पढ़ दिए, गाना की तरह गा दिए उसके बाद याद हो जाएगा, इस तरह नहीं याद होगा। आपको इस पर दिमाग पर जोर देना होगा, अपने दिमाग में स्टोर करने के लिए इस पर जोर देना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अलंकार के 2 भेद होते हैं, अलंकार के 2 भेद बताइए। आपको इस तरह पूछता है ना क्वेश्चन, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं, अलंकार के जो होते हैं 2 भेद होता है। सब पहला जो भेद होता है वो शब्द अलंकार होता है, दूसरा अर्थ अलंकार होता है। इस बात को आप लोग याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 3 नंबर, अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्त, मैं आपको लिख कर कायदे से मैं बताया हूँ। यहाँ पर देखिए आपको किस तरह लिखना है कि जब किसी पद में किसी व्यंजन वर्ण की एक निश्चित क्रमानुसार बार बार आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार माना जाता है। ठीक है, इसको आपको इस तरह लिखना है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या है, यमक अलंकार बताइए। यहाँ पर देखिए, यमक एक शब्द अलंकार है, यमक का अर्थ युग्मक अर्थात जोड़ा होता है। ठीक है, तो ये था आपका यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पर देखिए, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, इसको आपको समझना है। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ दे तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, अगर आप इसको याद कर लेंगे दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन 100% गारंटी यार, मैं पहले आपको बता दिया ना, अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आएगा आपके क्वेश्चन। और ये 2 नंबर में पूछा जाता है, इसकी चांसेस जो ज़्यादा आती है वो 2 नंबर में आती है। मतलब हमेशा की अगर बात करें, जब भी आपके क्वेश्चन ये पेपर में आता है तो 2 नंबर में आता है। ठीक है, ना तो 3 नंबर में आएगा और ना तो 5 नंबर में आएगा। इसका फिक्स रहता है कि ये जब भी आता है और हर दिन, हर साल आता है। जब आपके पेपर में आता है तो हर साल आता है और हर साल ही 2 ही नंबर में आता है ये क्वेश्चन आपका। ठीक है, तो आप लोग को मैं समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप लोग परिचित है नहीं। यहाँ पर देखिए, जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ दे तो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। क्या होता है, श्लेष अलंकार। ठीक है, हिंदी की जो टीचर होते हैं बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाते हैं। ठीक है, लेकिन मैं तो बायोलॉजी का हूँ, फिर भी आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, मुख्य मैंग सम मंजू मनोहर में कौन सा अलंकार है। यहाँ पर समझते हैं उपमा अलंकार। आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछेगा। ठीक है,
नेक्स्ट आता है 7वां, रूपक अलंकार के भेद बताइए। यहाँ पर देखिए रूपक अलंकार के मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला होता है सांग रूपक, निरंग रूपक और पारंपरिक रूपक। ठीक है, तो आपको इसको याद कर लेना है। नेक्स्ट आता है दोस्त उत्प्रेक्षा अलंकार के मुख्य लक्षण बताइए। आपसे लक्षण भी पूछ सकता है, तो आपको लिख देना है कि इसके लक्षण है जानू, मनु, युवा, मानो, मनो, मनहु आदि शब्दों का अर्थ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका है उत्प्रेक्षा अलंकार के मुख्य लक्षण, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि भ्रांतिमान अलंकार का अर्थ अपने शब्दों में बताइए। तो आपको लिख देना है कि जब उपमेय को भ्रम के कारण उपमान समझ लिया जाता है तब वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, अगर आप इतना दोस्तों मैं बता दूं, अगर आप इतना याद कर लेंगे तो दोस्त एक गारंटी है कि आपको इस क्वेश्चन देखने के लिए परीक्षा में 100% गारंटी लेता हूं दोस्त ये आएगा। और मैं बता दूं दोस्त इसमें अगर आपको नंबर मिल जाएगा हिंदी, यहाँ पर समझिए हिंदी जो होता है और एक इंग्लिश जो होता है ये सबसे अच्छा सब्जेक्ट होता है और सबसे जो है सरल सब्जेक्ट होता है। इंग्लिश का बात करें अगर हिंदी का बात करें, ठीक है, अगर आप इंग्लिश और हिंदी में अच्छी तैयारी कर लिए तो आपको नंबर लाने में कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये आता आपका 100 नंबर का पेपर दोनों। आपका इंग्लिश भी 100 नंबर का आएगा, हिंदी भी 100 नंबर का आएगा। बाकी जो हमारा क्वेश्चन जो पेपर और आता है वो जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया और क्या हो गया बायोलॉजी हो गया, तो ये सब में आपको 70-70 नंबर के आते हैं। इसमें आपको 30 नंबर प्रैक्टिकल ही मिल जाता है। तो इसकी अगर तैयारी आप 23-23 नंबर करते हैं फिर भी आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन अच्छा नंबर नहीं आएगा। अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं दोस्तों मैं तो कहूँगा आपको पहले तैयारी करना पड़ेगा ही इसे। ठीक है, साल से 1 साल आपको तैयारी करना पड़ेगा अच्छा नंबर लाने के लिए। लेकिन अगर आप तैयारी नहीं किए हैं फिर भी आप 23 नंबर ला सकते हैं। 23 नंबर अगर यहाँ से मिल गया, ठीक है, तो आपको वहाँ से 29 नंबर या 30 नंबर मिल जाएगा। कुल मिला जुलाकर आपका 52-53 नंबर हो जाता है और आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली नहीं है। लेकिन इतना समझ लीजिए कि आपको 100 नंबर में से आधा नंबर मिलेगा, यही समझ लीजिए कि 52 नंबर मिल गया या 53 नंबर मिल गया जो हमारा साइंस होता है। ठीक है, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे अगर आप पास होना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि 3 सब्जेक्ट है उसमें अगर 50-50 नंबर मान लेते हैं ना फिर भी हमारा 150 नंबर इसमें मिल जाता है। ठीक है, और बाकी जो हमारा 100 नंबर का ये जो इंग्लिश और हिंदी आता है अगर आप इसमें 70-70 नंबर लेकर आएंगे ना, मैं तो कहूँगा यार हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 95% नंबर ला सकते हो। अगर आपका 100 नंबर पेपर है तो इसमें आप 95 नंबर ला सकते हो। सिर्फ इसको समझना रहता है, बस समझ कर और पढ़ कर और याद करके थोड़ा बहुत मेहनत कर देंगे ना। तो मैं बता दूँ दोस्त देखिए, अगर आप जितना फिजिक्स में मेहनत करते हैं, जितना केमिस्ट्री में मेहनत करते हैं, जितना बायोलॉजी में मेहनत करते हैं या फिर जितना आप मैथ में मेहनत करते हैं उसका अगर दोस्त बता दो उसके जितना आप उतना मेहनत करते हैं ना उसमें से सिर्फ आप 30% मेहनत हिंदी में कर देंगे ना, मात्र 30%, तो आपका हिंदी में जो नंबर आएगा उससे जानते हो क्या होता है, उससे आपका परसेंट दोस्तों उठता है। देखिए एक बात याद रखना, जब आपका रिजल्ट निकलता है रिजल्ट तो लोग पूछते हैं कितना परसेंट तुम्हारा आया है ना, ये पूछते हैं ना लोग, ये मतलब बहुत लोग ज़्यादा करके अगर बात करें ज़्यादा करके लोग यही पूछते हैं कि भाई तुम्हारा कितना परसेंट नंबर आया है ना, तो पहले जवाब आता है भाई मेरा 70% आया है, मेरा 80% आया है, या फिर मेरा 90% आया है ना, या फिर मेरा 75% आया है, यही जवाब आता है। लेकिन पहले ये चीज़ कोई नहीं पूछता कि हर एक सब्जेक्ट में तुम्हारा कितना कितना आया है, ये चीज़ कोई नहीं पूछता है। पहले पूछेगा पूरा नंबर कितना परसेंट आया है। तो पूरा नंबर में जो परसेंट बढ़ाता है ना दोस्त वो आपका सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, वो आपका हिंदी और इंग्लिश। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश तो दूसरे नंबर पर आता है लेकिन हिंदी पहले नंबर पर आती है, हिंदुस्तान की हिंदी। ठीक है, तो अगर आप इसकी तैयारी कर लेंगे तो आपका जो परसेंट होता है ये बहुत तेज़ी से बढ़ा सकता है। तो आप इसकी तैयारी जरूर करिएगा क्योंकि सबसे बेस्ट आपका जो सब्जेक्ट है वह हिंदी और इंग्लिश है। अगर इसकी तैयारी कर लेंगे बढ़िया तरीके से तो आपका नंबर का परसेंटेज जो होता है वो उठ जाएगा। ठीक है, और आपका कोई भी दिक्कत होने वाली बात नहीं। बाकी आप अपना साइंस की तैयारी मैं तो अगर आप कहूँगा आपको तो आप कुछ भी तैयारी नहीं की है फिर भी अगर आप 23 नंबर 25 नंबर का तैयार कर लेते हैं ना, क्वेश्चन सही करके ले चले जाते हैं फिर भी आप पास हो जाएंगे साइंस में। ठीक है, और नंबर उठाना है तो मेरे दोस्त मैं आपसे कहूँगा हिंदी और इंग्लिश की तैयारी कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको समझ लेना है, हिंदी में जो मैं बताया इसको समझ लेना है। जैसे मैं आपको पहले बता दिया ना कि इंसान जब धरती पर आता है तो उसका मरना निश्चित है एक दिन ना, उसी तरह ये क्वेश्चन जो मैं बताया हूँ इसमें इस वीडियो में हिंदी का, इसका भी आना निश्चित है। हाँ, हर साल आता है और 2 नंबर में आता है, मतलब ये निश्चित है, इसके 2 नंबर हमेशा ही आता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आप बच्चे हैं नहीं मेरे दोस्त, छोटे छोटे बच्चे थे नहीं का आपको बार बार समझाना होगा।
है ना। बाकी अब आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्त, अगर आप मेहनत करोगे, याद करोगे तो आप पास होगे। ठीक। अगर आप पढ़ोगे नहीं, बस थोड़ा घूमने टहलने फिर एग्जाम देने चले जाओगे ना, तो आपको बता दूं वहाँ जाने के बाद जानते हो क्या होगा? वहाँ सिर्फ पेपर और कॉपी लेकर सिर्फ बैठोगे बस, और कुछ समझ में नहीं आएगा लिखूं क्या। सारे बच्चों का मुंह ताकोगे, इधर उधर ताकोगे, तो जो टीचर है वहाँ पर जिसकी गाड़ी लगती है वो आपको बोल देंगे या उठवा देंगे, तो बेइज्जती होगी। तो इसीलिए समझा रहा हूँ दोस्त, अभी भी आपके पास समय है, अगर आप समझ कर चले जाओगे फिर भी आप पास हो जाओगे। ठीक है। बाकी आपको इतना ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप बड़े हो गए हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नए वीडियो में।